जय हिंद साथियों। आज हम उस देश के रियल हीरो के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी दिलाई, जो हिंदुस्तान लौट कर वापस आया, जिसने भारत की नारी की स्थिति, बच्चों की स्थिति, बुज़ुर्गों की स्थिति देखी। जब उन्होंने की फटे वस्त्र पहने हुए, फटे कपड़े पहने हुए हैं, तो उसने कहा जब तक अपना तन ढक लेती नहीं भारत की बेटियां सभी, तब तलक एक ही धोती से ये तन ढक लेगा गांधी भी। उस गांधी के बारे में बात करेंगे जो सुपर हीरो है हिंदुस्तान का। आज हम उस हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान को बिना तलवार उठाए, बिना अपनी लाठी उठाए आज़ादी दिला दी। आज गांधी जयंती है। आप सभी को गांधी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उसकी भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत छोटा सा सेपरेट वीडियो है जो मैं आज लेकर आया हूं, लेकिन अगर गांधी जी के बारे में कहा जाए तो मैं जितना लिखूंगा उतना कम होगा। गांधी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जो गांधी जी के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि गांधी जी ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया, क्या महत्वपूर्ण था, वो सब हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये बच्चों को पता होता है, ठीक है ना। बेसिकली उन्हें बचपन में ये सिखाया जाता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर की तिथि है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी जो गोकुल दास की पुत्री थी, जो एक व्यापारी थे, उनकी पुत्री थी जो कस्तूरबा गांधी थी। कस्तूरबा गांधी, इनकी शादी हुई 13 वर्ष की आयु में इनकी गांधी जी की शादी हो गई थी। तो कस्तूरबा गांधी उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। शादी के बाद गांधी जी ने इनको पढ़ना लिखना सिखाया था और ये पढ़ने लिखने में काफ़ी आगे हो चुकी थी। कस्तूरबा गांधी जी ने इनको पढ़ना सिखाया था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला के विधिक सलाहकार बनकर दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला के विधिक सलाहकार बनकर जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो इनको ये ट्रेन पर बैठे हुए थे और जब ये वहाँ गए तो 31 मई 1893 को इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। ट्रेन से नीचे 31 मई 1893 को इसलिए गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया और गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। गांधी जी एयर कंडीशन की टिकट पर बैठकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, लेकिन वहाँ बैठे अंग्रेज़ों को ये मालूम हुआ कि गांधी जो है वो एक हिंदुस्तानी है। मतलब हिंदुस्तानी की वो स्थिति थी जिसे वो लोग ट्रेन पर अपने साथ बैठना भी वाजिब समझते नहीं थे और गांधी जी को वहाँ से ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। जब गांधी जी ने कहा कि इतने बड़े लॉयर की जब ये स्थिति है कि जब जो है मैं इतना बड़ा लॉयर हूँ और मैं विधिक सलाहकार बनकर जा रहा हूँ, तब मेरी ये स्थिति है कि ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है, तो जो नॉर्मली हिंदुस्तानी होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। ये सोचकर गांधी जी हिंदुस्तान वापस आ गए। गांधी जी हिंदुस्तान कब वापस आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। उसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में हिंदुस्तान में मनाया जाता है। जिस दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी जब हिंदुस्तान आए, उन्होंने भारत की स्थिति देखी और जब गांधी जी वापस आए तो साबरमती नदी के तट पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने अपना आश्रम साबरमती नदी के तट पर बनाया और पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। पहला सत्याग्रह गांधी जी का 1917 ईस्वी में हुआ और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। फिर उसके बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की, नमक सत्याग्रह किया, नमक कानून तोड़ा, हिंदुस्तानियों को नमक मिल सका। और 1932 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। गांधी जी ने 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तब अंग्रेज़ों को ये मालूम हो गया था कि उन्हें हिंदुस्तान अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गांधी इतनी बड़ी ताकत हो चुकी थी जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान चल पड़ा था।
15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिला दी। दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हिंदुस्तान में अगर गांधी जी के बारे में कहा जाए, कुछ लोग कहते भी हैं कि बापू ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो अपने बापू के लिए कह रहे हों, ठीक है। उनको अति सूक्ष्म दिमाग के लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि गांधी जी ने क्या किया। एक बार क्या हुआ कि गांधी को, वैसे भी विंस्टन चर्चिल गांधी को नंगा फ़कीर कहा करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जॉर्ज पंचम, जब हिंदुस्तान में गांधी काफ़ी मकबूल थे, काफ़ी फेमस थे, तो गांधी से मिलने के लिए जो है जॉर्ज पंचम ने गांधी को बुलाया। सैनिकों को भेजा, कहा जाओ गांधी को ले आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। गांधी को जब मिलने के लिए बुलाया तो कहा कि उसको पूरे कपड़े पहना कर लेकर आना। वो सुना है एक ही धोती पर रहता है। गांधी को जब बुलाकर लेके आए तो गांधी जी कहाँ मानने वाले, गांधी जी उसी एक ही धोती पर गए जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए। जैसे ही जॉर्ज पंचम के सामने गांधी गए, जॉर्ज पंचम ने कहा तुम ही हो महात्मा गांधी। लग ही रहा है विंस्टन चर्चिल तुमको सही कहता है कि तुम नंगे फ़कीर हो, कहाँ है तुम्हारे कपड़े। गांधी जी के अंदर वो क्षमता थी, वो ताकत थी, जो कि हिंदुस्तान के उतने बड़े वायसराय के सामने आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता था कि सारे हिंदुस्तान के कपड़े तो आप लोगों ने पहन लिए हैं, हम कहाँ से पहन कर आते। बहुत लोग कहते हैं गांधी जी ने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन सरकारी कार्यालय पे काम करने वाले एक चपरासी की आंखों में आंखें डालकर आपको ये कहने की क्षमता आ गई ना कि ना ये घूसखोरी क्यों कर रहे हो, इतनी ताकत अगर तुम्हारे अंदर कहने की आ गई ना, तब हम मानेंगे कि हाँ गांधी जी ने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। वो तो हिंदुस्तान का वायसराय था, इतना बड़ा वायसराय जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान पर चलती थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के सारे कपड़े आपने पहन लिए हैं, हम क्या पहन कर आते। ये है हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की ताकत, जिसने अपनी लाठी नहीं उठाई, तलवार नहीं उठाई, लेकिन हिंदुस्तानियों को आज़ादी दिला दी। एक छोटा सा वीडियो था महात्मा गांधी के विषय में था, जो आज महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। कभी गांधी जी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें डिटेल से पूरी गांधी युग रहेगा पूरा, उसमें गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।